जादुई लहंगा और परी। सुनैना को पेड़ पक्षी एवं जानवरों से बात करना बहुत ज्यादा पसंद था। एक दिन वह जब बगीचे से पेड़ पौधों के साथ खेल के वापस घर आ रही थी तो उसे रास्ते में उसकी सहेली मोना मिल जाती है, जो उसके कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी। अरे सुनैना, तू कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। कल मेरा बर्थडे है और सभी लोगों को मेरे बर्थडे में आना है। और हाँ, सभी लोग लहंगा पहन के आ रही है क्योंकि वहाँ पर लहंगे वाली डांस होगी। और तू भी लहंगा पहन कर आना, सब मिलकर वहाँ बहुत मजे से डांस करेंगे। मोना, मैं नहीं आ पाऊंगी। तू जानती है ना हम लोग कितना गरीब हैं। मैंने तो आज तक कभी ढंग के कपड़े भी नहीं पहने, फिर मैं लहंगा कहाँ से खरीदूंगी। नहीं सुनैना, जो भी हो तुझे तो आना ही होगा, तेरे बिना प्रोग्राम में मजा नहीं आएगा। सुनैना की माँ दूसरे के घरों में खाना बनाने के लिए जाने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन वो सुनैना का फूला हुआ मुँह देखकर कहती है, अरे तू लहंगे की जिद लेकर क्यों मुँह फुला के बैठ गई? मैं किसी तरह कोठे पर काम करके घर का खर्चे चलाती हूँ। किसी तरह मैं पैसे जुटाकर तुम्हें कॉलेज भेज रही हूँ। तेरे पिताजी बीमार पड़े हुए हैं, हमारे पास अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अभी काम पर जा रही हूँ, रास्ते में अगर कोई सस्ता सा लहंगा दिखेगा तो मैं उन्हें खरीदूंगी। माँ, सचमुच आप मुझे लहंगा दिलवाओगी? हाँ ठीक है, मैं तुझे दिला दूंगी, पहले तू अपना आंसू पोंछ ले। सुनैना अपनी माँ के चले जाने के बाद घर का सारा काम खत्म करके उसी नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वो वहाँ जाकर रोने लगती है, क्योंकि वो जब भी निराश होती थी तो उसी नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती थी और वो उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी से बहुत सारे बातें करती। तभी आज उस पेड़ के पास एक अचानक से परी प्रकट होती है। क्यों रो रही हो सुनैना? वो आवाज सुनकर सुनैना चौंक जाती है। कौन हो तुम? मेरा मन रोने का है इसलिए मैं रो रही हूँ। तुम्हें क्या मैं अपनी दुख में रो नहीं सकती? तुम्हें रोने से कुछ नहीं होगा, तुम अपनी समस्या बताओ, क्या समस्या है तुम्हें? शायद मैं उसे दूर कर सकूं। क्या आप मेरी समस्या का हल कर पाएंगे? क्यों करेंगे आप मेरी समस्या का हल? अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इस जंगल में किसी को भी उदास नहीं देख सकती। इस जंगल में हर किसी को खुशी से रहना होता है, क्योंकि इस जंगल में सबसे ईमानदार लड़की तुम ही हो। सभी लोग तो इस जंगल में लकड़ी काटने ही आते हैं, लेकिन तुम हमेशा से पशु पक्षी के साथ खेलने आती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इसके बाद सुनैना परी को सारी बातें बता देती है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय बाय सुनैना। सुनैना अब अपनी घर पहुँच जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे पीछे कोई दरवाजे तक आया है और वो जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर देखती है तो देखती है कि दरवाजे पर 2 पैकेट किसी ने रखा हुआ है। अरे वाह, क्या है इसके अंदर? खोलकर देखती हूँ। सुनैना जैसे ही उस पैकेट को खोलती है तो देखती है कि उसमें 2 सुंदर सुंदर लहंगे रखे हुए थे। लगता है मम्मी ये जल्दी में रख कर चली गई होगी। अभी तो बोल रही थी एक भी लहंगे के पैसे नहीं है और अभी 2 लहंगे खरीद कर ला दी। और जब शाम को उसकी माँ घर आती है तो सुनैना दोनों लहंगा दिखाकर कहती है, माँ तुमने कितने अच्छे मेरे लिए लहंगे खरीद दिए। थैंक यू सो मच माँ। बेटा, मैंने ये लहंगा नहीं खरीदे हैं। अच्छा बेटा, ये लहंगा मैंने नहीं खरीदा। कहाँ मिला तुम्हें? किसने दिया ये लहंगा तुम्हें? ओ माँ, कोई बात नहीं, यही लहंगा पहनकर मैं मोना की बर्थडे में चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, पर लहंगा तुम्हारे पास आए कहाँ से वो तो बताओ। लहंगा कहीं से भी आयो, अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने। सुनैना ने जैसे ही वो लहंगे पहने तो वहाँ पर सुंदर सुंदर ज्वेलरी एवं बहुत खूबसूरत एक गिफ्ट भी प्रकट हो जाती है। सुनैना आज सच संवर कर मोना की बर्थडे में पहुँच जाती है। सुनैना आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। कल तो नखरे दिखा रही थी, आज इतने बड़े गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? माँ ने दिया है, रख ले इसे। गाँव की सभी सहेलियाँ सुनैना की लहंगे को बहुत ज्यादा देख रही थी। मोना के बर्थडे में आए सभी लोग सुनैना को देखे जा रहे थे। आज सुनैना वाकई बहुत ज्यादा सुंदर लग रही
रही थी। उसकी सुंदरता को देखकर सारी सहेलियां हैरान थी। और आज सुनैना पार्टी में बहुत ज्यादा डांस करती है। नाचते नाचते सभी लोग पसीने से भीग जाते हैं, लेकिन सुनैना अभी भी नाचते जा रही थी। और अचानक से म्यूजिक अपने आप रुक जाता है। अब सुनैना होश में आई और वह देखती है कि सभी लोग उसके तरफ से बहुत गौर से देखे जा रहे हैं। अरे वाह सुनैना, आज तूने कमाल कर दिया और तू तो बहुत अच्छा डांस करती है। अच्छा, मुझे तो अभी तक डांस करना ही नहीं आता और मुझे खुद से पता ही नहीं चला मैं इतना अच्छा डांस कैसे कर दी। जरूर ये भी इसी लहंगे का जादू है। तभी मोना की माँ कहती है, चलो चलो बच्चों, अब केक काटने का समय आ गया है। सुनैना बच्चों की भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी। ये देखकर मोना की माँ कहती है, अरे सुनैना बेटा, तू सबसे पीछे क्यों खड़ी है? आ और मोना के साथ केक कटवा दो। अभी सभी लोगों की नजर सुनैना पर ही थी। इतना सामान तो उसे आज से पहले कभी नहीं मिला था। सुनैना जब पार्टी खत्म करके घर पर आती है तो वह बहुत ज्यादा खुश थी। और अगले दिन सुनैना सुबह होने पर उसी जंगल में जाती है और उसे वहाँ पर परी दिखाई देती है। अरे वाह परी जी, मैं तो समझ गई, ये लहंगे तो आपने ही मुझे दिए हैं। सुनैना, वो दोनों लहंगे ही जादुई हैं। एक लहंगे से तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा और दूसरे लहंगों से जो कुछ भी तुम उपकार करने के लिए मांगोगी वो मिल जाएगा। और दोनों लहंगों से दिन भर में एक ही इच्छा पूरी हो सकती है, पर उस लहंगे से तुम किसी का भी नुकसान करने का मत सोचना। ठीक है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय बाय सुनैना। और अब सुनैना जल्दी जल्दी घर आकर हे जादुई लहंगे, मुझे एक बड़ा सा घर दो जिसमें कि रहने की हर तरह की सुविधा हो। उसके इतना कहते ही वह घर एक बड़ी हवेली में बदल जाती है और घर के पीछे एक खूबसूरत सा बगीचा भी था। ओ माँ देखो, अब हमारे पास कितना बड़ा घर हो गया है और अब हमारे पास एक खूबसूरत सा बगीचा भी है। चलो बगीचे में चलते हैं। अरे बेटी, ये सब हुआ कैसे? इतनी बड़ी हवेली, इतनी सारा सामान, ये हुआ कैसे? ये जादुई लहंगे ने दिए है माँ। अच्छा, ये तो चमत्कार हो गया बेटी। माँ, ये जादुई लहंगा है, दिन भर में इसे कोई एक इच्छा पूरी हो सकती है। आज दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा खुश थी। अब सुनैना बगीचे में जाकर पशु पक्षी एवं पेड़ पौधे की अच्छी सी देखभाल करने लगी और वह सभी पक्षियों को दाना देती और पानी पिलाती थी। अगले दिन वह सुनैना लहंगे को पहनकर कहती है, ये जादुई लहंगे मेरे पापा को बहुत अच्छे से ठीक कर दो। सुनैना के इतना कहते हैं उसके पापा जी बिस्तर से उठ गए और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और सुनैना जैसे ही उस बगीचे में जाती है तो वह देखती है कि परी को किसी लोगों ने बंधक बना लिया है और वह दौड़ के जाके उस परी से लिपट जाती है। नहीं नहीं, इस परी को आप लोग मत मारो, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? लड़की हट यहाँ से, वरना तेरी गर्दन भी इस कुल्हाड़ी से काट दूंगा। अब सुनैना वहाँ से दौड़कर भागती हुई घर आती है और वह जादुई लहंगे को पहनकर कहती है, हे जादुई लहंगे, आप उस परी को बचा लो और मेरे बगीचे में ला दो। और वो वहाँ से भागकर फिर से बगीचे में जाती है तो वह देखती है कि दोनों आदमी पेड़ से उल्टे टंगे हैं और वह परी पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। इसके बाद परी और सुनैना खुशी खुशी अपने बगीचे में आ जाती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।